बीकन हाउस नर्सरी क्लास का मटेरियल मैं दिखाने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं और अपने बच्चों को घर पे भी इसे सिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के एंड पे एक लिस्ट शेयर करूँगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के बैग्स पे हमें ये बैकपैक बना हुआ मिला था। इसके अंदर एक छोटा वेब पाउच है जिसके अंदर सारा स्टेशनरी का सामान है और बुक्स जो हैं वो सारी इस बड़े बैग में हैं। इस क्लास में जो है इनका मैथ्स भी थोड़ा सा एडवांस हो गया है। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि प्री नर्सरी में क्या क्या चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं और नेक्स्ट स्टेप अब नर्सरी का है। ये नर्सरी की वर्कबुक है। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। ये आप लोग बाय भी कर सकते हैं और यहाँ के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ख़ुद भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी इंग्लिश से रिलेटेड हैं। इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि पहले कौन सा लेटर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके बाद कौन सा करवाना है। ये सारी जो है राइटिंग की प्रैक्टिस है। प्री नर्सरी में इन्होंने राइटिंग बहुत कम की थी। अब इनकी प्रॉपर नोटबुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं राइटिंग की। लेट्स सी कि बच्चे कैसे पिक करते हैं। और ये साउंड्स के हैं। इसमें सारी चीज़ें ऑर्डर में लिखी हुई हैं कि बच्चे के लिए कौन सा साउंड इजी है सीखना है, वो पहले करवाना है आपने और कौन सा बाद में। ये प्लेन ड्राइंग की तरह की नोटबुक्स हैं इनकी। अच्छा, ये मैथ्स की मैं आपको दिखाती हूँ। मैथ्स की 3 इनकी एक्टिविटी बुक्स हैं। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाएंगे इसमें। और यहाँ पे सिखाने का आप तरीका देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को काउंटिंग किस तरह से सिखाई जा रही है। कितने अच्छे तरीके से इमेजेस की फॉर्म में बच्चों को सिखा रहे हैं। और बुक के कलर्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं जो बच्चों की आंखों पे बोझ भी नहीं बनते और बच्चे काम पे अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं। ये सेकंड बुक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये बुक ख़रीद सकते हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये अब 5 से 10 तक की है। पहली जो थी वो स्टार्ट वाले नंबर्स थे और ये फिर जो है आगे 10 तक है। और ये जो है अब ये 10 से ऑनवर्ड्स है। प्री नर्सरी में इन्होंने 1 to 10 लेटर्स रिकग्निशन सीखी है, उनकी नेम सीखे हैं और ये अब 20 तक जा रहा है आगे। ये लास्ट स्टेज है, तो ये दोबारा से रिपीट होगी। अदरवाइज़ प्री नर्सरी में इनको 10 तक लेटर रिकग्नाइज करना और उनको काउंट करना सिखा दिया गया था। दीज आर 3 मैथ्स वर्कशीट्स। और ये एक और हमारे पास प्लेन बुक है। अच्छा, इस दफ़ा इन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस करवाई है। प्री नर्सरी में उर्दू बिल्कुल भी नहीं थी। नर्सरी क्लास से आपने बच्चों को उर्दू इंट्रोड्यूस करवानी है। और ये देखिए राइटिंग की प्रैक्टिसेस कैसी हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए दी गई हैं। यहाँ पे अलिफ से सारा राइटिंग प्रैक्टिस है और साथ में ड्राइंग ऐसी बनाई है जो बच्चे ऑलरेडी अपनी ड्राइंग्स में शेप्स यूज़ करते हैं। ये देखिए कर्टन्स बन रहे हैं, नीचे एक बॉल बन रहा है बे से। तो ये बहुत अच्छी मुझे एक्सरसाइज लगी। हम घर में भी बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोग इनको लेटर इंट्रोड्यूस करवाएं। पहले इनकी ड्राइंग में प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद ये लोग लेटर्स लिखेंगे। और ये देखिए फ़े। इसके बाद जो है तस्वीरी कायदा अलग से है उर्दू का। ये भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा। हमारे बचपन के कायदों की तरह नहीं है कि एक लफ्ज़ है और आगे उस तरह का लेटर है। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड लेट्स सी। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि पेरेंट्स टीचर्स किस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं। ये अब नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स इनकी पहले नहीं थी प्री नर्सरी में। अब पहली दफ़ा बच्चे नोटबुक से इंट्रोड्यूस होंगे। ये सारी इनकी मैथ्स की है, ये उर्दू की है, ये भी उर्दू की है। लेट्स सी के बच्चे इस पर क्या लिखते हैं। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। दिस इज़ इंग्लिश नोटबुक। इसके अलावा ये रीडर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इंग्लिश के रीडर्स आप इनको रीड करके भी दिखा दे सकते हैं। और जब बच्चे साउंड सीखेंगे तो साथ साथ ये लोग रीड करना भी सीखेंगे।
ये देखें, ये मैथ्स की थी। ये इस सैम सैड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडर है। ये जो लेटर्स हैं ना, ये वही हैं जो बच्चों को हमने सबसे पहले सिखाने हैं। ये सारी रीडिंग के लिए हैं, इंग्लिश के लिए हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बच्चों के लिए घर पे लेके रख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो ये सारे रीडर्स थे। अब ये स्टेशनरी है। इस पाउच में सारा स्टेशनरी का सामान है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक छोटा सा वाइट बोर्ड है, डुअल साइडेड। ये मैं सोच रही हूँ घर पे भी एक रख लूँ बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये आर्ट पेपर हैं जिनसे बच्चे आर्ट एक्टिविटी करेंगे, और ये फ़ाइल है जिसमें हमें बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, और जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो हम लोग ये घर लेके आते हैं और फिर बाद में वापस कर देते हैं। ये मार्कर्स हैं और साथ डस्टर है इस छोटे वाले वाइट बोर्ड के लिए, जिस पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा सीज़र्स हैं, ग्लू स्टिक्स हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमने सबमिट करवानी है। ये पेंसिल का एक पैक है। इसके बाद हमारे पास तो रेज़र्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं। अच्छा, ये सारी जो स्टेशनरी है ना, इनकी अपनी ही प्रिंट हुई हुई है। ये क्रेयॉन्स हैं, मोस्टली चीज़ें जो हैं इन पे इनकी ब्रांडिंग है। सो ये सारी स्टेशनरी है, और ये सारी चीज़ें आप इनका स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग ले सकते हैं बच्चों के लिए।